कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। हमारा अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी की औलाद नहीं, और अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं, अल्लाह के हम पल्ला भी कोई नहीं, अल्लाह के इक्विवेलेंट भी कोई नहीं, अल्लाह से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, किसी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। ये हमारा। तो ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के पहले दुनिया में आए, 40 साल रहेंगे, उसके बाद उनकी भी नेचुरल मौत होगी और वो अल्लाह के पास चले जाएंगे। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वयाजूज व माजूज, और याजूज और माजूज नाम की दो फसादी कौमें जो दुनिया में कहीं पर छुपी हुई हैं, और हजरत जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार बना करके उनको कैद कर दिया है, और वो रोजाना उस दीवार को खोद रहे हैं, और कयामत के पहले एक दिन ऐसा आएगा कि वो दीवार को तोड़ करके निकल जाएंगे और बड़ी तबाही मचाएंगे और बड़ा फसाद मचाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला आसमान से याजूज और माजूज की गर्दन के ऊपर एक कीड़ा भेज देगा, और उस कीड़े की वजह से वो सब मर जाएंगे इकट्ठे एक साथ। और जब वो मर जाएंगे, उनके मरने से बड़ी खतरनाक बदबू जमीन में फैलेगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और आसमान से बारिश होगी और पूरी उनकी डेड बॉडी बह जाएगी और शीशे की तरह जमीन साफ हो जाएगी। ये वाकया भी कयामत के पहले। वसलासतु खुसूफिन, और कयामत की बड़ी निशानियों में से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। एक तो पूरब में धसाया जाएगा, और एक पश्चिम में धसाया जाएगा, और एक अरब के अंदर भी जमीन को धसा दिया जाएगा। और कयामत की 10वीं निशानी अल्लाह के नबी इस हदीस में फरमाते हैं वह आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमनी तत्रुदुन्नास इला महशरिहिम। और कयामत की 10वीं बड़ी निशानी ये होगी कि यमन से एक आग निकलेगी, और उसी आग के सहारे लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे। वो आग लोगों को हाँक हाँक करके कयामत के दिन मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी। तो ये 10 निशानी है, बड़ी निशानी। अब आइए कयामत की छोटी छोटी निशानी जो अल्लाह के नबी के दौर से लेकर के आज तक हो गई या हो रही है और धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है, हम उस पर थोड़ी सी रोशनी आपके सामने डालते हैं। कयामत की छोटी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका आना भी कयामत की एक निशानी थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इस तो आना व सात कहा तईन, मैं और कयामत दुनिया में इस तरीके से भेजे गए जैसे ये दोनों उंगलियां हैं। मेरा भेजा जाना और कयामत ये दोनों उंगलियों की तरह एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से अटैच है। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, मेरे दुनिया में आने के बाद कयामत ताड़ा तड़िया बंगला बोल सकता हूं मैं थोड़ा बहुत। कयामत बहुत जल्द आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे आने के बाद कयामत बहुत जल्द। कयामत की एक दूसरी निशानी, मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से कहा अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांदनी की रात थी और पूरा चांद आसमान पर था। उन्होंने कहा अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम आपको अल्लाह के नबी मान लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया। चांदनी रात थी, 14वीं का चांद था, पूरा चांद था, 2 टुकड़े हो गया। और हिरा के पहाड़ी के एक तरफ चांद का एक टुकड़ा और एक तरफ चांद का दूसरा टुकड़ा नजर आने लगा, मगर फिर भी मक्का वाले ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई इक़्तरबत सातु वनशक्कल कमर, ऐ नबी चांद का 2 टुकड़े होना यह भी कयामत की एक निशानी है। बाज रिवायात में आता है कि हिंदुस्तान के किसी राजा ने उस वक्त देख लिया था चांद को 2 टुकड़े होते हुए। थोड़ी देर के लिए वो हुआ था, रात भर नहीं हुआ था, थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान के किसी राजा ने देख लिया था और बाद में वो मुसलमान भी हो गया था, मगर उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इस तरीके की रिवायत तारीख में मिलती है, उसकी कोई यानी मुस्तनद रिवायत उसकी नहीं मिलती। तो चांद का 2 टुकड़े होना यह भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी।
इसी तरीके से कयामत की एक निशानी ये भी थी, अल्लाह के नबी की मौत का होना, आपकी वफात का होना। गज़वे तबूक का मौका है, हजरत औफ इब्ने मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया कि ऐ औफ इब्ने मालिक, ओदुद सित्तन बैन यदै सा, कयामत के पहले कयामत के परे 6 चीजें तुम देखोगे, उनको देख लेना, गिन लेना। 6 चीजें जब तुमको नजर आए तो समझ जाना कि कयामत आने वाली है। मौती, सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, ऐ औफ इब्ने मालिक, जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, तो तुम समझ जाना कि कयामत करीब है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम की वफात का वाकया भी बड़ा दर्दनाक वाकया है। आज हमारा कोई महबूब दुनिया से जाने लगता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा दिल तड़पने लगता है। सहाबा तो अपने नबी के ऊपर जान छिड़कते थे, सहाबा तो अपने नबी के लिए जान देने को तैयार रहते थे। सोचो सहाबा को कैसा लगा होगा जब अल्लाह के नबी की जुदाई का टाइम आया होगा, जब अल्लाह के नबी की वफात का टाइम आया होगा। आपने जब हज किया था, उसी वक्त आपको एहसास हो गया था कि अब आप दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, इसलिए अब आप जब हज कर रहे थे, आप तवाफ करते थे, आप सफा मरवा के दरमियान सही करते थे, आप जमरात में मिना में पत्थर मारते थे, कंकरी मारते थे, तो आप सहाबा से कहते थे, खुज़ू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अराकुम बाद यौमिकुम हाज़ा। ओ लोगो मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज का के अरकान सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को न देख सको। हजरत मुआज इब्ने जबल को जब अल्लाह के नबी यमन भेज रहे थे, ऊंट के ऊपर मुआज इब्ने जबल सवार थे और अल्लाह के नबी ऊंट की नकेल पकड़े हुए थे, और अल्लाह के प्यारे नबी उनको बहुत सारी नसीहतें कर रहे थे, बहुत सारी बातें समझा रहे थे। उसी में अल्लाह के नबी ने फरमाया, या मुआज लअल्लक तमुर्रु बिमस्जिदी हाज़ा व कब्री। ए मुआज, हो सकता है कि जब आइंदा साल तुम मदीना के अंदर आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम आओ तो तुम्हारे नबी का इंतकाल हो चुका होगा और तुम अपने नबी की कब्र के पास से गुजरोगे। हजरत मुआज इब्ने जबल की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, अय अल्लाह के नबी ये कैसी बातें कर रहे हैं, अय अल्लाह के नबी मैं आपकी जुदाई के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं आपकी वफात के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप रोने लगे। अल्लाह के नबी ने मदीना की तरफ अपना चेहरा घुमाया और आपने फरमाया, औलन नासि बी अल मुत्तकूना हैसु कानू व मन कानू। ऐ मुआज, कल कयामत के दिन जो लोग मुत्तकी होंगे, जो लोग परहेजगार होंगे, जो लोग अल्लाह से डरने वाले होंगे, वो कल कयामत के दिन मुझसे करीब रहेंगे। ऐ मुआज इब्ने जबल, तुम भी अल्लाह से डरते रहना, तुम भी मुत्तकी बन जाना, कल कयामत के दिन तुम मेरे साथ रहोगे। सफर की आखिरी तारीख थी, मुहर्रम का महीना आता है। आप लोग को तो याद भी नहीं होगा साल के 12 महीनों के नाम को, तो जनवरी फरवरी मार्च ये याद रहता है। इस्लामी कैलेंडर का नाम भी याद नहीं होता लोगों को। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? बोलो बोलो भाई, जानते हैं? मुहर्रम। मुहर्रम के बाद सफर, सफर के बाद रबीउल अव्वल। अल्लाह के नबी की वफात हुई रबीउल अव्वल के महीने में, उसके पहले का महीना सफर है। सफर की आखिरी तारीखों में अल्लाह के नबी एक जनाजे में जाते हैं बकी के कब्रिस्तान में, और वहीं से आपको सर में दर्द शुरू होता है। आप घर आते हैं और आप हजरत आयशा से कहते हैं कि आयशा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। वही बीमारी की शुरुआत थी अल्लाह की, और उस बीमारी की शुरुआत के बाद इस दुनिया में अल्लाह के प्यारे नबी 13 या 14 दिन तक रहे, और 12 रबीउल अव्वल की तारीख को अल्लाह के नबी की वफात हो। और जिस दिन अल्लाह के नबी की वफात होती है, अम्मा आयशा ने नक्शा खींचा है, फजर की नमाज का टाइम हुआ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, थोड़ा आराम आपको महसूस हुआ।
आप उठे और आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सफ लगी हुई है और नमाज चल रही है। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, आप मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए? आप ये सोच करके मुस्कुराए कि मेरी उम्मत मेरे बाद अपने मिशन पर चल रही है, मेरे बाद नमाज चल रही है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब भी मेरा मिशन दुनिया में बाकी रहेगा। मेरे साहबा नमाज कायम करेंगे, मेरे साहबा दीन कायम करेंगे। ओ लोगों, हम कितने बड़े बेगैरत हैं, हम कितने बड़े बेशरम हैं। आज हम दावा करते हैं कि हमें नबी से प्यार है, हमें नबी से मोहब्बत है, और हम नबी की मोहब्बत के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हैं, और 5 टाइम की नमाज में भी हम नहीं रहते, हम नमाज से भी दूर रहते हैं। आखिरी टाइम अल्लाह के नबी मुस्कुराए ये देख करके कि सहाबा नमाज पढ़, और सहाबा अपने नबी से इतना प्यार करते थे, सहाबा को महसूस हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी दरवाजे पर आ चुके हैं। सहाबा खुश हो गए और कहने लगे, बाद में सहाबा कहते हमें ये डर हुआ कि कहीं नमाज हमारी खराब ना हो जाए, हम कहीं नमाज से निकल न जाएं। इतनी खुशी हमको हुई कि अल्लाह के नबी की तबीयत आज अच्छी हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पीछे हटने की कोशिश की, प्यारे नबी ने हाथ से इशारा किया कि तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी का हम सब ने किया था, या नबी ने हमारा किया था। और बेचैनी का आलम देखो मेरे भाई, अपनी वफात के पहले अल्लाह के नबी बेचैन थे और मौत की सख्तियां आपके ऊपर तारी थी। अल्लाह के प्यारे नबी के बगल में आपके बाजू में एक लकड़ी का प्याला रखा था, उसमें पानी था। आप बार बार अपने चेहरे पर पानी डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मौत की सख्तियों पर तू मेरी मदद फरमा। आखिरी टाइम आपने मिसवाक भी किया था। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी अकरम की नजर पड़ी, आपने इशारा किया, मैं समझ गई कि आपको मिसवाक चाहिए। मैंने अपने भाई से मिसवाक को लिया और अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया, और इस तरीके से अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा लुआबे दुहन, मेरे मुंह का जो थूक है वो अल्लाह के प्यारे नबी की थूक से मिल गया, मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया। हजरत आयशा कहती हैं मेरे कंधे पर सर रख करके, मेरी गोद में सर रख करके अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल। आप बेचैन थे, बार बार अपने चेहरे पर पानी डाल रहे थे और यही कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। फिर आपने अपने हाथों को आसमान पर उठाया और आपने फरमाया मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने नेक बंदों के साथ उठाना, ऐ अल्लाह अपने नबियों के साथ उठाना, अपने सिद्दीकीन के साथ उठाना, अपने शुहदा के साथ उठाना, अपने नेक और साले बंदों के साथ उठाना। अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, ऐ अल्लाह तू अपने नेक बंदों की रफाकत की में मुझे बुला ले, तो उनके साथ मुझे बुला ले। इतना कहकर के आपने अपने हाथों को उठाया था और फिर धीरे धीरे आपके हाथ जमीन पर आ गए और आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। ये वफात का लम्हा था। सहाबा कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह के नबी की वफात हुई उससे ज्यादा अंधेरे वाला, उससे ज्यादा तारीक दिन मदीना में कोई नहीं। जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना में आए उससे ज्यादा रोशनी वाला कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ उस दिन से ज्यादा गम का दिन और उससे ज्यादा अफसोस का दिन कोई नहीं था। आपकी बेटी हजरत फातिमा अपने बाप के इंतकाल पर रोते हुए कहती हैं या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबता इला जिब्रील नना, ऐ मेरे अब्बा जान जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है, हम जिब्रील को अपने बाप की मौत की खबर सुनाते हैं। और जब अल्लाह के नबी को कब्र में उतारा गया, हजरत फातिमा हजरत अनस से कहती हैं ऐ अनस अताबत अनफुसुकुम अन तासु अला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब, ऐ अनस जरा बताना कि तुमने नबी के जिस्म के ऊपर और नबी के चेहरे के ऊपर जब तुमने कब्र में मिट्टी डाली थी तुमको कैसा लगा था, तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि तुमने अपने नबी के ऊपर मिट्टी डाली। नबी अकरम की वफात ये भी कयामत की बहुत बड़ी निशानी।
उसके बाद आपने फरमाया वफत हो बैतुल मक़दिस। और ऐ औफ इब्न मालिक, कयामत की जो 6 निशानियां मैं तुमको बता रहा हूं, उसमें तीसरी निशानी यह है कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाएगा। हजरत उमर फारूक के दौर में सन 18 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस के पास मुसलमानों की फौज पहुंच जाती है। बैतुल मुक़द्दस के जो पादरी थे उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं देंगे तुम्हारे हाथ में, जब तक तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन ना आ जाए तब तक हम चाबी नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा गया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, बैतुल मुक़द्दस की चाबी नहीं मिल रही है, वो लोग कह रहे हैं कि आपके हाथों में चाबी देंगे। हजरत उमर ने कहा कोई बात नहीं। अपने गुलाम को लिया, ऊंट पर सवार हुए और रास्ते में कभी गुलाम ऊंट पर है और हजरत उमर पैदल चल रहे हैं, कभी हजरत उमर ऊंट के ऊपर और गुलाम पैदल चल रहा है। इस तरीके से मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करके बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। और दूर से जब बैतुल मुक़द्दस के पादरियों ने देखा हजरत उमर को, कहा वल्लाह हमने तौरात में इन नेक लोगों का तस्करा पढ़ा था, ये तो हमारे हजरत ईसा के हवारियों से बेहतर हैं। और उसके बाद हजरत उमर के हाथ में उन्होंने चाबी दी और हजरत उमर ने जब बैतुल मुक़द्दस का ताला खोला और अल्लाह के इस तीसरी मस्जिद में, मस्जिद हराम के बाद और मस्जिद नबी के बाद तीसरी मस्जिद जिसका बहुत ऊंचा मकाम है, यही मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है, उसमें हजरत उमर ने नमाज पढ़ी। तो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आया था, ये बहुत बड़ी निशानी थी क़यामत। फिर हालात ने पलटा खाया, फिर बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के हाथ में दोबारा चला गया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का एक बहादुर सिपाही पैदा हुआ था मुसलमानों में, उसने फिर बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के कब्जे में दिलाया और आज फिर वो बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में है। ये अलग बात है, वहां नमाज होती है लेकिन उस पर कंट्रोल यहूदियों का है। तो मेरे भाइयों, बैतुल मुक़द्दस की फतह ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते वमूतानुन याखुज़ु फीकुम कक़ुआसिल गनमी। ऐ औफ इब्न मालिक, क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि ऐसी मौत आएगी बकरियों के अंदर जैसे कीड़ा लग जाता और बकरियां एक साथ मरने लगती हैं, हजारों लाखों की तादाद में ऐसा वायरस आएगा, ऐसी बीमारी आएगी कि लोग मरेंगे। हजरत उमर के दौर में ताऊन अमवास की बीमारी आती है, बड़े बड़े साहबा उस बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी आती है, हजारों साहबा उस बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। हजरत मुआज इब्न जबल भी उसी बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। तो ये बीमारी जैसे हमारे दौर में कोरोना की बीमारी आई थी, हो सकता है आपके कलकत्ता में उसका असर कम था, मगर बहुत सारी जगहों पर बहुत खतरनाक असर था। एक साथ एक मोहल्ले से 40-40 लोगों के इंतकाल का ऐलान हुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी मौत आएगी, जानवरों की तरह लोग मरेंगे। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माली हत्ता युतर रजुलु मिअता दीनारिन फयज़ल्लु साखिता। इतना पैसा लोगों के पास हो जाएगा कि 100 दीनार भी जिसको दिया जाएगा वो नाराज रहेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया, बहुत खुशहाली आ गई और बहुत मुसलमानों के पास दौलत आ गई। ये दौर भी मुसलमानों ने देखा। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरबी इल्ला दखलतहु। फिर एक ऐसा फितना आएगा कि अरब के घर घर में वो फितना पहुंच जाएगा। हजरत उस्मान गनी की शहादत का फितना था। इस फितने के बाद जब सहाबा की आपस में लड़ाइयां हुई और जंगें हुई, ये बहुत बड़ा फितना था जो पूरे अरब पर जिसका असर पड़ा था। सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी। फयगदिरूना, फिर वो गद्दारी करेंगे। फयातूनकुम तहता समानीना गाया, फिर वो बहुत बड़ी फौज लेकर के तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। 80 झंडों की फौज होगी और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। बहुत बड़ी फौज लेकर के वो तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। ये निशानियां अल्लाह के नबी ने क़यामत के बयान। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई कि जिना बहुत ज्यादा होगा।
मीना शरात साथ यज़हर ज़िना के ज़िना बहुत ज्यादा होने लगेगा। आज हालात आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां आज मुसलमानों में ये गंदगी न पाई जा रही हो। और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, जब से मोबाइल का और स्मार्टफोन का दौर आया, अब ये ज़िना और आसान हो गया। और हमने दूसरी तरफ निकाह को मुश्किल बना दिया। हमारे यहाँ जहेज की रस्म आ गई, हमारे यहाँ बारात की रस्म आ गई, हमारे यहाँ शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्च की रस्म आ गई। अब निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना आसान हो गया। हालात ये हो गए, ज़िना करने पर उतना बुरा नहीं माना जाता जितना एक आदमी, उसको अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, अगर वो एक से ज्यादा शादी करना चाहे, दूसरी शादी करना चाहे, पूरा समाज उसको गाली देने लगता है, पूरा समाज उसको गलत नजरों से देखने लगता है। कितनी औरतें तलाकशुदा हैं, बेवाएं, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है, वो गलत रास्तों की तरफ जा रही हैं। ये निशानियां अल्लाह के नबी ने क़यामत के बयान में, क़यामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई कि ज़िना बहुत ज्यादा होगा। मीना शरात साथ यज़हर ज़िना के ज़िना बहुत ज्यादा होने लगेगा। आज हालात आप देख लीजिए, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां आज मुसलमानों में ये गंदगी न पाई जा रही हो। और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, जब से मोबाइल का और स्मार्टफोन का दौर आया, अब ये ज़िना और आसान हो गया। और हमने दूसरी तरफ निकाह को मुश्किल बना दिया। हमारे यहाँ जहेज की रस्म आ गई, हमारे यहाँ बारात की रस्म आ गई, हमारे यहाँ शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्च की रस्म आ गई। अब निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना आसान हो गया। हालात ये हो गए, ज़िना करने पर उतना बुरा नहीं माना जाता जितना एक आदमी, उसको अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, अगर